पप्पू यादव जी का खुद का पार्टी था ना। आपने उस पार्टी में बहुत मेहनत किया, लाखों करोड़ों युवाओं को आपने जोड़ने का काम किया, मेहनत काम किया। जब फसल लहराने की बात आई तो आपने फसल को काट के फेंक दिया। आप जब कांग्रेस में विलय किए पार्टी तो आप किसी कार्यकर्ता को लेके नहीं गए, आप परिवारवाद पे टिप्पणी करते हैं। पप्पू यादव जी भी अगर कांग्रेस में विलय किए तो वो अपने बेटा सार्थक रंजन के साथ किए, नहीं कि मेरे साथ और आपके साथ जाके विलय किए। तो ये सब जो नेताओं का जो चोचला है ना, वो सब चुनाव में ही दिखता है और सब परिवारवाद 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 करते हैं और सब परिवार को ही अपना मानते हैं। काम के साथ धोखा हुआ, किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है। किसी पूर्णिया में लगातार वो मेहनत कर रहे थे। आप पूर्णिया में बहुत मेहनत किए हैं, आप बहुत मजबूत है, तो लड़िए चुनाव। बीमा भारती नारी शक्ति का वो प्रतीक है। मैं आपको बता दूं, उसका पति उसका बेटा को जेल में डलवा दिया झुकवाने के लिए, लेकिन बीमा भारती झुकी नहीं। ये वही महिला है बीमा भारती जो झुकी नहीं, एक अकेला महिला एकदम लड़ी और खड़ी रही एकदम ताकत के साथ। जो चर्चा चल रही थी कि पप्पू यादव को टिकट मिलेगा, लेकिन उनका टिकट कट चुका है और महागठबंधन में जो टिकट का वितरण है वह पूर्णिया का जो कोटे का टिकट था वो आरजेडी के पक्ष में चला गया। पप्पू यादव को अभी भी उम्मीद है और उन्होंने आज भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम शीर्ष नेतृत्व का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका नामांकन की तिथि 2 अप्रैल थी, लेकिन अब 4 अप्रैल कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए उन्हीं की पार्टी में पहले थी, लेकिन अब आरजेडी में शामिल हो गई हैं। पप्पू यादव के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुआ? ये तो कांग्रेस तय करेगी ना। पप्पू यादव जी भले ही बहुत मेहनत किए होंगे, काम बहुत अच्छा करते हैं, ये हम मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, लेकिन वो जो विलय किए पार्टी वो राजद में नहीं किए, वो कांग्रेस में विलय किए हैं। तो वो तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग तय करेंगे ना कि पप्पू यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये तो राजद नहीं तय करेगी। और राजद कैसे तय करेगी? आप अगर लालू यादव से मिलने के लिए गए थे तो लालू यादव की पार्टी में अगर आप विलय करते तो हम लोग भी बोलते कि पप्पू यादव के साथ बहुत गलत हुआ है, पार्टी भी विलय करवा लिया लालू यादव जी ने और उनको टिकट भी नहीं दिया। क्या तो ये कांग्रेस तय करेगी ना। और कांग्रेस, वाम दल, एमएलए और क्या कहते हैं राजद, सबके सहमति से सीट का बंटवारा हुआ है। ऐसे नहीं, सबके सहमति से सीट का बंटवारा हुआ और खुशी खुशी हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके साथ हुआ है। तो फिर आप किसको बोल रहे हैं? इसका मतलब लालू यादव को बदनाम मत करिए। लालू यादव ने तो कभी गलत नहीं कहा है। लालू यादव से आप 12 बजे रात में जाते हैं मिलने के लिए तो किसी को कुछ पता नहीं होता है, ना हमको कुछ पता होता है, ना आपको पता होता है, ना पप्पू यादव पार्टी के कार्यकर्ता को कुछ पता होता है कि पप्पू यादव कहाँ जा रहे हैं और किनसे मिल रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। सबको ये पता था कि पप्पू यादव अपनी पार्टी को विलय कर लेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये किसी को पता नहीं था। पप्पू यादव जी खुद बोल रहे थे कि लालू यादव जी हमको मधेपुरा से बोल रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। तो लालू यादव जी ने तो कम से कम इतना सोचे, कम से कम सोचे कि उनको बोले मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए। और सीट बंटवारा की जब बात आती है, मैं बात कर रही हूँ बीमा भारती की। बीमा भारती नारी शक्ति का वो प्रतीक है। मैं आपको बता दूं कि पूरा दुनिया का जो नेता है वो मोदी के डर से मोदी के साथ जा रहा है और उस वक्त बीमा भारती मोदी का साथ छोड़ के, नीतीश कुमार के साथ छोड़ के, तेजस्वी के साथ आने का काम करी। उसका पति, उसका बेटा को जेल में डलवा दिया झुकवाने के लिए, लेकिन बीमा भारती झुकी नहीं। ये वही महिला है बीमा भारती जो झुकी नहीं, एक अकेला महिला एकदम लड़ी और खड़ी रही एकदम ताकत के साथ। आप किसी के बेटा को और पति को जेल में डाल दीजिएगा तो कोई भी ऐसे भी टूट जाएगा, लेकिन वो टूटी नहीं, वो फिर भी अडिग रही और लालू यादव जी के साथ खड़ी हो गई। उसका बेटा का मर्डर कर दिया, उसके सास ससुर का मर्डर कर दिया, लेकिन एक महिला होकर फिर भी मजबूती के साथ खड़ी है। 4 बार विधायक रही है और लालू यादव के साथ उस वक्त खड़ी रही जिस वक्त लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा जरूरत था। तो आप बीमा भारती को भी आप ये नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव तो भी बोल रहे हैं कि हम भी बुरे से बुरे परिस्थिति में खड़े रहे। पप्पू यादव जी का खुद का पार्टी था ना, पप्पू यादव जी का खुद का पार्टी था ना। आप हमें जवाब दीजिए ना।
8 साल 9 साल से जिस पार्टी पे, जन अधिकार पार्टी में, खुद उस पार्टी में थी, आपने उस पार्टी में बहुत मेहनत किया, लाखों करोड़ों युवाओं को आपने जोड़ने का काम किया, मेहनत काम किया। जब फसल लहराने की बात आई तो आपने फसल को काट के फेंक दिया। तो क्या उम्मीद करेगी आपसे कार्यकर्ता भी? आप जब कांग्रेस में विलय किए पार्टी, तो आप किसी कार्यकर्ता को लेके नहीं गए, आप परिवारवाद पे टिप्पणी करते हैं। कैसे कोई परिवारवाद पे टिप्पणी करेंगे, या लालू यादव या तेजस्वी यादव पे टिप्पणी करते हैं? आप भी, हमारे नेता पप्पू यादव अभी भी ऐसे नहीं है, वो हमारे आदर्श थे, आदरणीय है, अभी भी पिता तुल्य हैं, हम उनको मानते हैं। लेकिन पारिवारिक रिश्ता हमारा अपनी जगह पे है, लेकिन पार्टी का जो मेरा आदेश होगा हम वही काम करेंगे। पप्पू यादव जी भी अगर कांग्रेस में विलय किए तो वो अपने बेटा सार्थक रंजन के साथ किए, नहीं कि मेरे साथ और आपके साथ जाके विलय किए। तो सब नेता का जब मेन समय आता है तो किसी कार्यकर्ता का मुंह नहीं देखता है, सब अपना बेटा का ही देखता है। तो लालू यादव कौन सा गलत कर दिए जब अपने बेटा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? धोखा हुआ? किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है, किसी के साथ पूर्णिया में लगातार वो मेहनत कर रहे थे। आप पूर्णिया में बहुत मेहनत किए हैं, आप बहुत मजबूत है, तो लड़िए चुनाव, लड़िए। आपको कोई रोक थोड़ी ना रहा है। आपको लालू यादव थोड़ी ना बोल रहा है कि नहीं लड़ो चुनाव, या कोई और थोड़ी ना बोल रहा है। आप आपके कार्यकर्ता या आप किसी पे टिका टिप्पणी करिएगा कि लालू यादव या तेजस्वी यादव रोक रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। लालू यादव, तेजस्वी यादव आपको क्यों रोकेंगे? अगर आप 12 बजे रात में किसी के घर जाते हैं तो आपको घर में घुसने नहीं देते। लालू यादव का मन नहीं होता तो लालू यादव से आप मिल लेते, तेजस्वी यादव से आप मिल लेते। आप तेजस्वी यादव लालू यादव से जब मिलने गए तो सबकी गाड़ी बाहर में खड़ी होती है, लेकिन आपकी गाड़ी घर के अंदर गई। आप एकदम सोफे पे बैठ के एकदम भाई की तरह मिल रहे हैं, बेटे की तरह मिल रहे हैं, और बात बनी या ना बनी, क्या हुई नहीं हुई, ये तो मैं नहीं जानती, मैं कुछ इस पे टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप लालू यादव या तेजस्वी यादव पे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव उनको सीट नहीं दे रहे हैं। ये आप अपना अधिकार और यह आपका लड़ने का राइट, ये आपको कांग्रेस से, आप कांग्रेस में जाके विलय किए हैं, आप कांग्रेस वाले को बोलिए, कांग्रेस पार्टी को बोलिए कि आपको क्यों नहीं सीट दिया। आपके लिए कांग्रेस, आपने अपना पार्टी को विलय किया कांग्रेस में, तो कांग्रेस आपके लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं गठबंधन तोड़ लिया राजद? अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वही तो हम आपसे बोल रहे हैं ना, कांग्रेस पे आपको बहुत भरोसा है, तो कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? जब पूर्णिया की सीट की बात आई तो कांग्रेस क्यों नहीं लड़ा आपके लिए? तो आप लालू यादव के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप कांग्रेस के बारे में बोलिए, कांग्रेस के नेता के बारे में बोलिए, राहुल गांधी के बारे में बोलिए, प्रियंका गांधी के बारे में बोलिए, जो वहाँ के नेतृत्व करता है, आप उनके बारे में बोलिए ना। लालू यादव और तेजस्वी यादव पे आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब बोलिएगा तो इसका मतलब ये है कि आप महागठबंधन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब जो नेता का जो चोचला है ना, वो सब चुनाव में ही दिखता है, और सब परिवारवाद करते हैं, और सब परिवार को ही अपना मानते हैं। पप्पू यादव बोल रहे हैं हमको खंजर भोंका गया। कोई खंजर नहीं भोंका है, कोई खंजर नहीं भोंका है, किसी को कोई खंजर, आज के जमाने में कोई किसी को खंजर नहीं भोंक सकता है। और जनता भी बहुत तेज है, जनता भी देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन कहने। 5 साल आप किसी को गाली दीजिएगा और चुनाव लड़ने के बाद आ जाएगा तो फिर सब मियाँ मिट्ठू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। कौन गाली दे रहा है? आपको कोई गाली नहीं दे रहा, आपको एक विचारधारा, आपका अपना एक विचारधारा लेके आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको नेता बनना है या किसी पार्टी का आप नेतृत्वकर्ता बन रहे हैं तो आपको आइडियोलॉजी किसी भी पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। आप कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी मेरे साथ, कभी आपके साथ, ऐसे पार्टी नहीं चलती है और ऐसे नेता लोग नहीं बनता है। आपको एक विचारधारा पे चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको दुनिया मानेगी और आपको नेता लोग मानेगा। लोग करें मेरे पप्पू यादव बोल रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ, पार्टी भी विलय करवा दी। ये कांग्रेस किया है, ये कांग्रेस किया है। पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी कांग्रेस ने किया है, लालू यादव ने नहीं किया है, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव क्या नाइंसाफी कर दिए हैं? लालू यादव से मुलाकात किए, वो चाहते थे कि आरजेडी में विलय करने के लिए। नहीं तो कर लेते, कर लेते। लालू यादव जी जब बोल रहे थे पप्पू यादव जी को विलय करने के लिए तो कर लेते। तब टिकट नहीं देते पूर्णिया से, तब सब बोलता, हम लोग भी बोलते कि भाई गलत हुआ है। महागठबंधन में है ना जी, तो ठीक है, ये कांग्रेस तय करेगी ना कि हम और आप तय करेंगे। पिछला 1 साल से मेहनत कर रहे थे पूर्णिया में। ठीक है, 1 साल से करिए, 5 साल से करिए। नेता दिन रात मेहनत करते ही रहता है, जरूरी नहीं है कि चुनाव आए तो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। नेता 24 घंटा 5 साल मेहनत करता है, वो नेता होता है। 1 साल और 2 साल की बात नहीं करिए। आपको लड़ना है अपने कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता से लड़िए, आप लालू यादव पे उंगली नहीं उठा सकते। बोले कि कांग्रेस का झंडा अभी भी बुलंद करेंगे पूर्णिया में। करिए ना, आपको कौन रोका है? करिए, आपका मन, आपका आइडियोलॉजी
मर्जी, आपका लोग, आप करिए, आपको कौन रोका है? आप निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? लोकतंत्र में सबको राइट है चुनाव लड़ने का निर्दलीय लड़ेंगे? अब वो कैसे लड़ेंगे वो मुझे नहीं पता। टिकट तो नहीं मिला अब। तो ये सब मुझे नहीं पता है। ये कांग्रेस वाले से जाके पूछे कि पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं दिया। इतना मेहनत करते हैं, इतने लोगों की मदद करते हैं, तो टिकट क्यों नहीं दिए, ये आप जाके कांग्रेस से पूछिए, हम राजद वाले से मत पूछिए। तो मतलब महागठबंधन के जो नेता हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं है? ये कांग्रेस वाले गलत किया है, राजद वाले नहीं किया है। कांग्रेस वाले तो डिमांड रखा ही होगा कि हमको पूर्णिया सीट चाहिए। तो ये तो कांग्रेस वाले से पूछिएगा ना कि लालू यादव क्यों नहीं देंगे। लालू यादव की क्या दुश्मनी है? लालू यादव तो बेटा की तरह मानते हैं। वो भी तो बोलते हैं कि हम पिता की तरह मानते तो हैं। पिता की तरह मानते हैं तो आपको विलय कर लेना चाहिए था ना, क्षेत्रीय पार्टी में आपको विलय कर लेना चाहिए। आप लालू यादव को पिता मानते हैं तो कांग्रेस में क्यों चले गए? शुक्रिया। तो पप्पू यादव का जो मामला है वह अब थम नहीं रहा है। पप्पू यादव आज भी उन्होंने कहा कि हमको शीर्ष नेतृत्व का इंतजार है और उनका जो नामांकन का तिथि है वो अब 4 अप्रैल हो चुका है। प्रिया यादव गरम है, कह रही है कि पप्पू यादव के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, जो गलत किए हैं कांग्रेस उनके साथ गलत किए हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी बातचीत में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।